हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को हिंदकृत सागर में स्वागत है। आज मैं जो निबंध लेकर आया हूँ, इस निबंध के माध्यम से आप यहाँ पर अनेक निबंध लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, एक ही निबंध में सभी। इसका कहने का अर्थ होता है कि बस एक ही निबंध लिखा गया है। इस निबंध के माध्यम से आप लोग अनुशासनम पर, परोपकारम पर, सदाचारम पर, संस्कारम पर और शिष्टाचारम पर बहुत ही आसान तरीका से लिख सकते हैं। और इस वीडियो का, इस निबंध का पहला भाग बना हुआ है या दूसरा भाग है। अनुशासनेन एवं विश्वासम वर्धते, अर्थात अनुशासन से ही विश्वास बढ़ता है। इसका कहने का अर्थ होता है कि अनुशासन से ही हम सभी का विश्वास क्या होता है, बढ़ता है। और यहाँ पर आप सभी को थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर परोपकार पर, सदाचार पर, संस्कार पर और शिष्टाचार पर निबंध लिखने के लिए रहेगा तो कुछ नहीं करना है। यहाँ से अनुशासनेन को हटा देंगे, उसके जगह पर परोपकारेन, सदाचारेन, संस्कारेन और शिष्टाचारेन भर सकते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा कि अनुशासन से, परोपकार से, सदाचार से, संस्कार से और शिष्टाचार से ही विश्वास बढ़ता है। आप सभी लोग समझ गए हैं। आगे देखते हैं। अनुशासनाभावे समाजे कलह भवति, अर्थात अनुशासन की कमी के कारण समाज में झगड़ा होता है। इसका कहने का अर्थ होता है कि जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस देश में अनुशासन कमी हो, परोपकार की कमी हो, सदाचार की कमी हो, संस्कार की कमी हो या शिष्टाचार की कमी हो, इन सभी कमियों के कारण ही वहाँ पर झगड़ा होता है। इसीलिए सभी देश में, सभी परिवार में, सभी समाज में अनुशासन, परोपकार, सदाचार, संस्कार और शिष्टाचार होना चाहिए। और यहाँ पर हम सभी अपने निबंध के अनुसार शब्दों को यहाँ पर भर लेंगे, अनुशासन भावे शब्द को हटाकर। आप लोग समझ गए। अनुशासिता जना सदा सुखम शांति पुण्यम च प्राप्यन्ति। इसका अर्थ होता है अनुशासित लोग हमेशा सुख, शांति और पुण्य प्राप्त करते हैं। अर्थात जो लोग अनुशासित होते हैं, परोपकारी होते हैं, सदाचारी होते हैं, संस्कारी होते हैं और शिष्टाचारी होते हैं, वैसा लोग हमेशा सुख, शांति और पुण्य प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर अपने निबंध के अनुसार शब्दों को हम बदल देंगे। जैसे परोपकार पर लिखना होगा तो आप लोग लिखेंगे परोपकारी, सदाचार पर लिखना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे सदाचारी, अगर संस्कार पर रहेगा तो लिखेंगे संस्कारी, अगर शिष्टाचार पर रहेगा निबंध लिखने के लिए तो अनुशासिता को हटा देंगे, इसके जगह पर लिख देंगे शिष्टाचारी। बाकी इन शब्दों में अर्थात इन वाक्यों में कोई भी बदलाव नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे बदलाव करना है। ते सदा ज्येष्ठानाम आदरम कुर्वन्ति, अर्थात वे हमेशा बड़ों को आदर करते हैं। इसका कहने का अर्थ होता है कि जो लोग अनुशासित होते हैं, परोपकारी होते हैं, सदाचारी होते हैं, संस्कारी होते हैं और शिष्टाचारी होते हैं, वैसा लोग अपने से बड़ों को हमेशा आदर करते हैं। अनुशासिता बालका सर्वे स्नेहम कुर्वन्ति, अर्थात अनुशासित बालक को सभी स्नेह करते हैं। इसका कहने का अर्थ होता है कि जो बालक अनुशासित हो, परोपकारी हो, सदाचारी हो, संस्कारी हो या शिष्टाचारी हो, वैसे बालक से सभी लोग स्नेह अर्थात प्यार करते हैं। उसी प्रकार से आप सभी को जिस विषय पर निबंध लिखना होगा उन शब्दों को यहाँ पर भर देंगे। जैसे अनुशासन पर लिखना होगा तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन परोपकार पर होगा तो अनुशासिता को हटा देंगे, इसके जगह पर लिख देंगे परोपकारी। अगर सदाचार पर रहेगा तो यहाँ पर लिखेंगे सदाचारी, अगर संस्कार पर रहेगा तो यहाँ पर लिखेंगे संस्कारी, शिष्टाचार पर रहेगा तो यहाँ पर लिखेंगे शिष्टाचारी। आप लोग समझ गए। अनुशासिता मानवा सदा सत्यम मधुरम च वदन्ति, अर्थात अनुशासित मानव हमेशा सत्य और मधुर बोलते हैं। इसका कहने का अर्थ होता है कि जो मानव अनुशासित होते हैं, परोपकारी होते हैं, सदाचारी होते हैं, संस्कारी होते हैं या शिष्टाचारी होते हैं, वैसा मानव हमेशा सत्य और मधुर बोलते हैं।
उसी प्रकार से आप लोग अपने निबंध के अनुसार यहाँ से शब्दों को भर लेंगे। जैसे परोपकार पर लिखना होगा तो लिखेंगे परोपकारी। सदाचार पर रहेगा तो यहाँ पर लिखेंगे सदाचारी। संस्कार पर रहेगा तो यहाँ पर लिख देंगे संस्कारी। अगर शिष्टाचार पर निबंध रहेगा तो यहाँ पर अनुशासिता को हटाएंगे और लिख देंगे शिष्टाचारी। आप लोग समझ गए। अनुशासनम देशस्य समाजस्य मानवस्य च उन्नतिम भवन्ति, अर्थात अनुशासन से देश का, समाज का और मानव का उन्नति होता है। अर्थात अनुशासनम हो या परोपकारम हो या सदाचारम हो या संस्कारम हो या शिष्टाचारम हो, इन सभी से देश का, समाज का और मानव का उन्नति होता है। यहाँ पर हम लोग अपने निबंध के अनुसार शब्द को भर लेंगे। जैसे अनुशासन पर रहेगा तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन परोपकार पर रहेगा तो यहाँ पर लिख देंगे परोपकारम। सदाचार पर रहेगा तो यहाँ पर लिखेंगे सदाचारम। संस्कार पर रहेगा तो लिखेंगे यहाँ पर संस्कारम। अगर शिष्टाचार पर रहेगा तो अनुशासनम को हटाकर लिख देंगे शिष्टाचारम। अस्य वर्णानां विभिन्नं ग्रंथेषु मिलन्ति, अर्थात इसके वर्णन विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। इसका कहने का अर्थ होता है अनुशासन हो या परोपकार हो या सदाचार हो या संस्कार हो या शिष्टाचार हो, इन सभी का वर्णन विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। इसलिए आप सभी को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि इन वाक्यों में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि यह जो वाक्य है यह सभी निबंध के लिए यहाँ पर दिया गया है। वयम अनुशासिता भवेम, अर्थात हम सभी को अनुशासित होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर परोपकारी भी भर सकते हैं, सदाचारी भी भर सकते हैं, संस्कारी भी भर सकते हैं, शिष्टाचारी भी भर सकते हैं। इसका कहने का अर्थ हो जाएगा कि हम सभी को अनुशासित होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए और शिष्टाचारी होना चाहिए। लेकिन जिन शब्दों को ज़रूरत होगा उन्हीं शब्दों को यहाँ पर लिखेंगे। अनुशासिता जाना महाम अतीब रोचते, अर्थात अनुशासित लोग मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार से परोपकारी भी भर सकते हैं, सदाचारी भी लिख सकते हैं, संस्कारी भी लिख सकते हैं, शिष्टाचारी भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा परोपकारी लोग, सदाचारी लोग, संस्कारी लोग, शिष्टाचारी लोग मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने निबंध के अनुसार यहाँ से शब्दों को भर देंगे। आप लोग समझ गए। हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्रों, इस अनुच्छेद में जितने भी संस्कृत के जो शब्द दिए गए हैं सभी का शब्दार्थ यहाँ पर दिया गया है। इसे देखें। इसे देखने के बाद इस निबंध को समझने में बहुत ही आसानी होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।